पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। नीट पेपर लीक मामला बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ है। सीजेपी के हिंसक प्रदर्शन से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक काफी कुछ देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है और अपने नए संदेश वीडियो में एनटीए में बड़े सुधार करने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने पेपर लीक के दंश को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए देश की 6 सबसे धाकड़ हस्तियों की एक सुपर टास्क फोर्स मैदान में उतार दी है। टेक दिग्गज नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में बनी यह हाई पावर टीम एनटीए में बदलाव करेगी, उसमें सुधार लाएगी। इस टीम में इसरो के पूर्व चीफ से लेकर पूर्व आईबी डायरेक्टर भी शामिल हैं। नंदन नीलेकनी के साथ पेपर लीक की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने वाले वो 5 धुरंधर कौन हैं, वो जानने से पहले सुनिए पीएम मोदी ने अपने लेटेस्ट वीडियो संदेश में क्या कहा है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जानिए टास्क फोर्स के धुरंधरों के बारे में, जिनमें पहला नाम है पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ का। इन्होंने चंद्रयान 3 के सफलता में अहम भूमिका निभाई थी। अब ये टास्क फोर्स में परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह फुल प्रूफ बनाएंगे और मजबूत ढांचा प्रदान करेंगे। उनका मुख्य ध्यान परीक्षाओं की हर प्रक्रिया को लॉजिकल और एरर फ्री बनाने पर होगा। दूसरे नंबर पे है पूर्व आईबी डायरेक्टर तपन डे का। ये खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर, आंतरिक सुरक्षा और सर्विलांस के धुरंधर हैं। इनकी जिम्मेदारी होगी कि एग्जाम सेंटर से लेकर क्वेश्चन पेपर्स की प्रिंटिंग तक सिक्योरिटी एकदम टाइट हो, जिसे कोई भी भेद ना सके। इसके अलावा जो पेपर लीक करने की साजिश रचेगा, उन माफियाओं के नेटवर्क को पहले ही ट्रेस करके उसको नेस्तनाबूद करने का प्लान बनाएंगे। तीसरे नंबर पर है आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी। ये साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति के जनक हैं। परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन पोर्टल और डेटाबेस को हैकिंग और साइबर अटैक से बचाएंगे। एआई और एडवांस कोडिंग की मदद से डिजिटल पेपर लीक की हर गुंजाइश को पूरी तरह खत्म करेंगे। चौथे नंबर पर है पूर्व केंद्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल। ये पूर्व आईएएस अधिकारी और सीबीएसई की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इन्हें स्कूल और हायर एजुकेशन के बारे में काफी एक्सपीरियंस है। ये टास्क फोर्स में प्रशासनिक सुधारों को लागू करने और परीक्षा नियमों को छात्रों के अनुकूल व पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। एनटीए के भीतर प्रशासनिक ढिलाई को खत्म कर जवाबदेही तय करने का काम करेंगी। 5वें नंबर पर है लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा। ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और देश की सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स के माहिर रणनीतिकार हैं। क्वेश्चन पेपर्स की प्रिंटिंग से लेकर उन्हें एग्जाम सेंटर्स तक पूरी सिक्योरिटी के साथ पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक जैसी लॉजिस्टिक तकनीकों से पेपर लीकेज के रास्ते को बंद करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन है नंदन नीलेकनी।
तो बता दें, नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। उन्होंने भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली आधार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह 2009 से लेकर 2014 तक उड़ाई के पहले चेयरमैन थे। उन्हें 2006 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था और अब वह केंद्र सरकार की ओर से परीक्षाओं के रिफॉर्म में गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे आर भारत डिजिटल।